एन आर से डिनोट करते हैं, विच डिफाइन द नेचर and the type of flow. Reynolds number which define the nature and the type of flow. हमने क्रिटिकल वेलोसिटी लास्ट क्लास में डिफाइन किया k eta by rho into d means k is rho into v into d upon eta, where k this is called dimensionless constant and this is equal to Reynolds number. कभी तुम्हें फ्लो का नेचर तुम्हें चेक करना हो कि गिवन फ्लो इज लैमिनार और टर्बुलेंट या स्ट्रीमलाइन, तो यहां से रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करना है। रो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड तुम पुट करोगे, वी तुम्हें टर्मिनल वेलोसिटी पुट करना है, डी डायमीटर ऑफ द ट्यूब पुट करनी है, और ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अगर ये वैल्यू पुट करके तुम कैलकुलेट करोगे, तो अगर तुम्हारे रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू रेनॉल्ड्स नंबर अगर लेस देन 1000 है, तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू अगर 0 to 2000, तो दिस इज कॉल्ड लैमिनार। मीन स्ट्रीमलाइन लैमिनार में ही आते हैं। अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू मोर देन 3000, तो दिस इज कॉल्ड टर्बुलेंट। बिटवीन 2000 to 3000 not defined. ठीक है, आई बात समझ में? हेलो, यस सर। एक क्वेश्चन इस पर मैं दे देता हूं, इससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि हम फ्लूइड के नेचर को हम कैसे चेक करेंगे, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं देंगे तब तक तुम लोग बोलोगे नहीं। एक एनसीईआरटी वाले के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 51 रीड करो, मैंने भेजा है, अभी गया नहीं जा रहा है। हाँ, 51 देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, द फ्लो रेट ऑफ वाटर फ्रॉम ए टैप ऑफ डायमीटर 1.25 सेंटीमीटर, डी की वैल्यू गिवन है 1.25 सेंटीमीटर 10⁻⁻² meter, and the flow rate is 0.48 liter per minute. Big V हमें गिवन है, this is called volume flow rate. तभी यूनिट तुम देखो मीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब लीटर पर मिनट है। दिस इज इक्वल टू 0.48, 1 liter 10⁻³ मीटर क्यूब, 1 minute इज इक्वल टू 60 सेकंड। वॉल्यूम फ्लो रेट मिल गए, इसको हमने V1 से डिनोट किया। द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज, ईटा की वैल्यू गिवन है 10⁻³ पास्कल इंटू सेकेंड, ये ऑलरेडी ऐसा यूनिट्स में है। आफ्टर सम टाइम
द फ्लो रेट इज इंक्रीज टू मीन्स V2 हमें गिवन है 3 लीटर पर मिनट। कैरेक्टराइज द फ्लो फॉर बोथ द फ्लो रेट। हमें बताना है कि दोनों फर्स्ट केस में जब V1 है उस केस में हमें रिनॉल्ड्स नंबर बताना है, क्योंकि रिनॉल्ड्स नंबर के वैल्यू तुम कैलकुलेट करोगे तभी तुम फ्लूइड का नेचर फ्लो का नेचर बता सकते हो कि स्ट्रीमलाइन है और टर्बुलेंट है। तो यहां से हम रिनॉल्ड्स नंबर का अगर हम फॉर्मूला लेते हैं, दिस इज इक्वल टू रो वी डी बाई ईटा। रो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। ईटा हमें गिवन है, डायमीटर गिवन है, मेनली हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम फ्लो रेट, मतलब वेलोसिटी हमें चाहिए। तो बिग वी जो वॉल्यूम फ्लो रेट होती है वो एरिया इनटू वेलोसिटी होती है। यूनिट वाइज भी तुम देख लो, एरिया इज मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, तो मीटर क्यूब पर सेकंड आ जाएगा। अगर हमने ये V1 लिया तो ये V1 हो गई, तो V1 इज इक्वल टू बिग V1 एरिया इज पाई डी स्क्वायर बाई 4, आर को डी बाई 2 रख दिया। अब ये वैल्यू तुम यहां पुट कर लो, तो रिनॉल्ड्स नंबर NR रो into d by eta into V1 is V1 into 4 by pi d square। एक d से d कैंसिल होगा। V1 4 into V1 into रो अपॉन ईटा into pi into d। देखो तो सारी वैल्यू तुम्हें गिवन है। 4 V1 वॉल्यूम फ्लो रेट इज 0.48 10 raised to power minus 3 upon 60, ये V1 density is 1000 10 raised to power 3 upon eta is 10 raised to power minus 3 into pi is 3.14 into diameter is 1.25 10 raised to power minus 2 minus 3 से minus 3 कैंसिल होगा, तो ये बच गया 4 इंटू 0.48 इंटू 10 रेज टू पावर 3 है, 2 यहाँ ले लिया 10 रेज टू पावर 5 अपॉन 60 इंटू 3.14 इंटू 1.25। और ये कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू 815, तो 815 मीन्स लेस देन 1000 है, मीन्स दिस इज द स्ट्रीम लाइन। आया समझ में? हेलो, Yes, sir. तो सेकेंड पार्ट कैलकुलेट कर लोगे सेम V2 लेकर, या मैं सॉल्व कर दूं? पेज टर्न करें? Yes, sir. तो रिनॉल्ड्स नंबर n रो V2 d बाई ईटा। अब V2 ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम है, वेलोसिटी इज V2 मीन्स पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू V2 इज इक्वल टू V2 मीन्स V2 इज इक्वल टू 4V2 बाई पाई इंटू डी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लो, रो into d by eta into 4V2 upon pi into d square. This is equal to 4 into rho density 10 raised to power 3 into V2 की वैल्यू है 3 into 10 raised to power 3 into 10 raised to power minus 3 upon 60 into, यहाँ 60 मैंने लिखा था, हाँ ठीक है, 60 into
रो की वैल्यू है 10⁻³ into pi is 3.14 into d is 1.25 10⁻²। इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू आता है 5096। मीन्स दिस इज मोर देन 3000, मीन्स टर्बुलेंट। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, अगर हम फ्लूइड लेते हैं तो फ्लूइड दो टाइप के होते हैं। वन इज कॉल्ड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड and second this is called compressible fluid. Incompressible means density is constant. Compressible means density varying. अब हमें आना है कंटिन्यूटी इक्वेशन। लाइक एक ट्यूब ले रहे हैं जो वेरिंग क्रॉस सेक्शन, यहां से फ्लूइड एंटर करेगा और यहां से इमर्ज आउट होगा। यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2। यहाँ फ्लूइड का वेलोसिटी V1, यहाँ फ्लूइड की वेलोसिटी V2। यहाँ लिक्विड लेयर्स इसकी थिकनेस है x1, यहाँ लिक्विड लेयर्स का थिकनेस होगा x2। मींस कंटिन्यूटी इक्वेशन है, इसको स्टेट करना होता है फॉर एन आइडियल फ्लूइड। आइडियल का मतलब होता है नॉन विस्कस, मींस इनकॉम्प्रेसिबल। मास फ्लो रेट means mass per second, quantity of liquid per second at any cross section of the tube remains constant. For an ideal fluid, mass flow rate mass flow rate at any cross section of the tube remains constant. Means mass per second at cross section 1, mass per second at cross section 2. Mass, this is equal to volume into density per second at cross section 1, volume into density per second at cross section 2. पेज टर्न करें। हेलो, यस सर। Yes, sir. वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया A1 इंटू थिकनेस इंटू ρ1 अपॉन T, A2 x2 ρ2 upon T. Distance by time, this is the velocity. A1 V1 ρ1, A2 V2 ρ2. For incompressible or ideal fluid, ρ1 is equal to ρ2. Means A1 V1
This is equal to A to V2. This is called big V, is called volume flow rate. Means A into V is equal to constant. Means V inverse of area of cross section. तुम देखते हो जिस पाइप का क्रॉस सेक्शन पतली होगी वहां से बहुत तेजी से लिक्विड फ्लो होती है। नहीं, जैसे तुम पाइप से होकर वाटर फ्लो हो रहे हैं, अगर हाफ क्रॉस सेक्शन में एक फिंगर डाल दो तो तुम देखो बहुत तेजी से लिक्विड फ्लो होगा वहां। नहीं, यस सर। समझ में आ रहा है ना सबको? तो बिगर क्रॉस सेक्शन लेस वेलोसिटी। देखते हो डॉक्टर इंजेक्शन देता है तो सिरिंज उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम होती है, तभी तुम देखो बहुत फास्ट लिक्विड का फ्लो होती है। देखते हो इंजेक्शन लगाता है तुरंत निकाल लेता है। समझे कुशल? यस सर। तुम देखोगे वाटर टैप होते हैं, जैसे यहां से वाटर फ्लो हो रहा है, ये क्रॉस सेक्शन होती है। तुम देखो फ्लूइड जैसे यहां से वाटर फ्लो हो रहे हैं, तो जैसे जैसे वो नीचे की ओर आएगी ना उसके क्रॉस सेक्शन पतली होती जाती है। ठीक है? क्योंकि जो लिक्विड फ्लो हो रहे हैं वो ग्रेविटी में फॉल कर रहे हैं, तो यहाँ वेलोसिटी बढ़ेगा, यहाँ के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएंगे। जैसे देखते हो टैप से वाटर निकलते तो ऐसे पतली होती चले जाती है नीचे। इसमें किसी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने ले लिया लाइक 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ फ्लूइड का वेलोसिटी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तुम्हें बताना है और ये हाइट है 2 मीटर। कोई बता सकता है? इसको सेंटीमीटर में ही रखूं, जैसे लाइक हमने 5 सेंटीमीटर ले लिया, क्योंकि सारे सेंटीमीटर में यूनिट है, अदरवाइज कैलकुलेशन करने में डिफिकल्ट। यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताना है। तुम लोग ट्राई करोगे या बताऊं? सर ट्राई कर लेते हैं। दो मिनट का टाइम है। सर 1/13 सेंटीमीटर। ऐसे क्या वो बताओ, मुझे आंसर याद नहीं है, मैंने वैल्यू अपनी मर्जी से डाला है।
कोई बताएगा? हेलो, हेलो, अगर कभी भी तुम्हें वेलोसिटी हेड कैलकुलेट करना है तो समझो v²/2g की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्रेशर हेड कैलकुलेट करना है तो समझ जाना p/ρ × g कैलकुलेट करनी है। लिमिटेशंस, फर्स्ट, it is only applicable for ideal fluid. Second, loss of energy is not taken into account. मीन जब आइडियल है तो लॉस ऑफ एनर्जी को हमें कंसीडर नहीं करना। अटेंडेंस मार्क कर ले। अब इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में